Welcome to my channel Shaping Future. Just love maths. Now we are going to do the question of quadratic equation which comes with mixing of concepts of complex number. It means when question comes with mixed concept of complex number and quadratic equation, what we have to do. आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 6 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों से मिक्स है, लेकिन 2 क्वेश्चन अलग से मैं करवा रही हूं जो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। टोटल 6 क्वेश्चन करवाऊंगी। 2019 में पूछे गए 2, 18 में 1 और एक पुराना क्वेश्चन 2000 का जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहले इस इक्वेशन को गौर से देख लेते हैं। मैं इस इक्वेशन को अगर गौर से देख लूं कि ये क्या है, तो यहां x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, होल स्क्वायर बनाने के लिए इस 2 को 1 और 1 में कर दिया, और ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 1 आ गया प्लस माइनस रूट माइनस 1, रूट अंडर माइनस 1 को बोलते हैं आयोटा, और x की वैल्यू हो गई 1 प्लस माइनस आयोटा। x तो हमारा आ गया। इस इक्वेशन के 2 रूट्स थे, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों तो क्लियर हो गया। अब पूछा है अल्फा अपॉन बीटा होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा अपॉन बीटा होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1 हमारे पास दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू दिस वन, बीटा की वैल्यू दिस वन, अपॉन n इक्वल्स टू 1 हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन आ गया कि कैसे होता है। आयोटा क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो मैं रेशनलाइज कर दूंगी इसे। ये होल टू दी पावर n इक्वल्स टू 1, ये बन गया 1 प्लस आयोटा की स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, होल टू दी पावर n इक्वल्स टू 1, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 टू दी पावर n इक्वल्स टू 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसल्ड आउट, आ गया 2 आयोटा बाई 2 होल n टू दी पावर n इक्वल टू 1। आयोटा टू दी पावर n की वैल्यू 1, हमें पता है n इक्वल्स टू 4, क्योंकि आयोटा की पावर 4 ही तो 1 होता है। तो ये स्टार्ट तो हुआ था क्वाड्रेटिक से, लेकिन कॉन्सेप्ट लग गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आसान था, बहुत आसान था। इसी साल आईआईटी ने पूछा था। सी ऑप्शन में है 4, इसलिए हमारा सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करती हूँ। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर से ये पीछे से ही मिलता जुलता है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसे लिख सकते हैं इस 2 को +1
ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, बन जाएगा प्लस माइनस, और इस रूट अंडर माइनस 1 को बोलेंगे आयोटा, और x की वैल्यू ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा, ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1, x आ गया, यहाँ हमारा अल्फा हो गया आयोटा माइनस 1 और बीटा माइनस आयोटा माइनस 1। पूछा क्या था? पूछा था अल्फा टू द पावर 15 प्लस बीटा टू द पावर 15। ठीक है, नाउ कैसे निकलेगा? अल्फा टू द पावर 15 बीटा टू द पावर 15, हमें पता है इसका स्क्वायर करने से कुछ सिंपल होगा, तो इस 15 को लिख सकते हैं 14 और इस 15 को लिख सकते हैं 14। इस 14 को लिखेंगे अल्फा स्क्वायर टू द पावर 7 और इस 14 को लिखेंगे बीटा स्क्वायर टू द पावर 7। अल्फा स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर कर लेती हूँ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab और बीटा का स्क्वायर आएगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और 2ab की पावर 7। माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं, आईआईटी के लिए मैंने 8 वीडियोस लाए हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को सीरीज में एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए मैंने करवाए हैं। यहां से मैं देख रही हूं, अल्फा की बात कर लेती हूं। अल्फा का मतलब आयोटा माइनस 1 माइनस 2 की पावर 7 आयोटा की पावर 7 बीटा माइनस आयोटा माइनस 1 2 टू द पावर 7 आयोटा टू द पावर 7। माइनस 2 की पावर 7 होगा माइनस 128, आयोटा 7 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, आयोटा माइनस 1, इससे माइनस कॉमन ले लूंगी, आयोटा प्लस 1 2 की पावर 7 128 और यहाँ मैं आयोटा से 4 से डिवाइड करूंगी तो आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब बोलते हैं माइनस आयोटा को, और यहाँ आयोटा क्यूब बोलते हैं माइनस आयोटा को। अब देख लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 128 कॉमन, आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा 1 इंटू आयोटा, ये और ये कैंसल आउट हो गया, 128 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 128 इंटू माइनस 2 हमारा बन गया माइनस 256। देखेंगे कौन से ऑप्शन में ये माइनस 256 करेक्ट है, तो दिख रहा है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हमारा माइनस 256 करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है? ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं रूट्स निकालूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 1 प्लस माइनस रूट 3
2 अगर अच्छे से देखा जाए 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 कॉमा 1 माइनस √3 बाई आयोटा बाई 2, इसे हम बोलते हैं माइनस ओमेगा और ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। किसी एक को माइनस ओमेगा स्क्वायर, दूसरे को माइनस ओमेगा कह सकते हैं। अब यहां से मेरा रिजल्ट आ गया, अल्फा तो आ गया माइनस ओमेगा और बीटा आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। पूछा क्या जा रहा है, इन दोनों को देखें यहां, इसलिए नाउ अल्फा की पावर 101 बीटा की पावर 107 माइनस ओमेगा की पावर दिस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर दिस वन, माइनस की पावर ऑड माइनस की पावर ऑड माइनस 2 गुना 107 214, 3 से डिवाइड कर देंगे 3 3 जा 9, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा और यहां रिमाइंडर 1 बचेगा। माइनस कॉमन लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का याद होगा ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0। तो यहां से हम लोग देखेंगे इन दोनों का समेशन -1 होगा, इसलिए करेक्ट आंसर 1 हो गया। कौन से ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो यहां पर सी ऑप्शन में 1 है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 4th नंबर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या एक इक्वेशन है 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। यहां से पता चला सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3/3, इट मीन्स 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, हम लोग पढ़े थे, लेकिन यह थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा 1, अल्फा के जगह रख देंगे बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल्स टू 1, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बन जाएगा बीटा क्यूब इक्वल्स टू 1, बीटा आ गया क्यूब रूट ऑफ 1। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको पढ़ाया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर, पता चल गया। अब P चाहिए, तो मुझे नाउ अल्फा प्लस बीटा -p/3, अल्फा के जगह रखूंगी बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। अब बारी बारी से इसमें एक एक करके डालती जाऊंगी तब तक जब तक p ग्रेटर देन 0 ना आ जाए। हमें p की वो वैल्यू चाहिए जो 0 से बड़ा हो। तो बीटा है 1 का स्क्वायर, जब बीटा 1 रखूंगी तो क्या होगा, -p/3, 3 2 जा 6, p की वैल्यू -p = 6 है, तो p की वैल्यू होगी -6। हमारा p हो गया यहां -6। अब देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो p ग्रेटर देन 0 था, ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए रिजेक्ट कर देंगे। अब बीटा की अगली वैल्यू पुट करेंगे यहां। नाउ जब बीटा हमारा 1 के बाद ओमेगा पुट करूंगी, आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -p/3,
अभी अभी तो पढ़ाई थी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है। -1 इक्वल टू -p/3, p की वैल्यू 3 हो जाएगी। p3 क्या p ग्रेटर देन 0 है? हाँ, तो मेरा तो काम ही बन गया। ग्रेटर देन 0 चाहिए था और ग्रेटर देन 0 आ गया, इसलिए p की वैल्यू अब हम लोग 2 मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन यानी थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट पर लेकिन यूनिक। क्या क्वेश्चन है? 2014 का क्वेश्चन करवा रही हूं। क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन। इसको देखते ही हमें इतना समझ में आता है कि अगर इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा तो सम ऑफ रूट्स होगा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c/a। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्योंकि p, q एंड r आर इन AP, क्योंकि ये तीनों AP में है, क्योंकि P Q R AP में है, इसका मतलब 2 इंटू मिडिल वन इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट। एक बात तो आ गई सामने। अब क्या पूछा है वो देख लेते हैं। अब पूछा है एंड यानी ऑल्सो दिया हुआ है 1 अल्फा 1 बीटा 4। एलसीएम ले लूंगी अल्फा बीटा का, 1 इंटू बीटा 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 4। बीटा प्लस अल्फा 4 अल्फा बीटा, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा हो गया -q/p, अल्फा बीटा हो गया r/p, q की वैल्यू आ गई -4r। अब ये q मैं 1 में डाल देती हूं, क्या आएगा? फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 के अनुसार 2q इक्वल्स टू p प्लस r, q के जगह -4r, p प्लस r, -8r, -r इक्वल्स टू p, और p की वैल्यू आ गई -9r। पूछा क्या था? सब यूज कर लिया मैंने। AP में था वो भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया। अब कह रहा अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो ठीक है, हमें तो पता ही है अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। अल्फा माइनस बीटा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा -q/p होल स्क्वायर। अल्फा बीटा हो गया r/p। मैं इसे लिखूंगी q²/p², 4r/p। q² यहां से लिखूंगी 16r², p² यहां से लिखूंगी 81r², -4r, p के जगह -9, माइनस प्लस। ये रिजल्ट आ गया 16/81, 4/9। 9 और 81 का एलसीएम 81। 16 प्लस 9 4 36, √52/81। 81 का रूट होगा 9, 52 का रूट होगा 2√13। अब मेरा आंसर आ चुका है। कौन से ऑप्शन में है 2√13/9?
तो यहां देखेंगे कि डी ऑप्शन में, ये इस डी ऑप्शन में दिया गया है 2√13/9। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन में ये 2010 में पूछा गया है और बहुत ही सिंपल, दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं क्या। अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 9। इस a प्लस बी को बोलेंगे माइनस पी और इस अल्फा बीटा को रहने देंगे। इस a प्लस बी को बोलेंगे माइनस पी। माइनस का क्यूब माइनस p का क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 9। अल्फा बी, सॉरी ये क्यू दिया हुआ था, 9 नहीं, ये क्यू दिया हुआ है, क्यू। थ्री अल्फा बीटा होगा क्यू प्लस पी क्यूब और ये अल्फा बीटा आ गया क्यू प्लस पी क्यूब बाई 3। अब एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके ये दोनों रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एस एक्स प्लस पी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ये दोनों रूट्स हैं तो मैं सम निकाल लेती हूं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम ले लूंगी अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बोलूंगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए बी। अब यहां कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा। इधर से एस, ये सम दिया हुआ है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा बड़ा सा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये अल्फा बीटा, यहां ये पी छूट गया, यहां ये पी छूट गया तो ये यहां पे पी छूट गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहां से देखकर लिख दूंगी क्या, क्यू प्लस पी क्यूब अपॉन 3p डिवाइडेड बाई क्यू प्लस पी क्यूब अपॉन 3p। अरेंज कर लेते हैं एलसीएम लेकर, ये 3p इंटू पी स्क्वायर, 3p का क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 2p क्यूब, और डिनोमिनेटर में तो है जो कि दोनों कैंसल हो गया और s आ गया 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब, p क्यूब माइनस 2q q प्लस p क्यूब। हमारा s तो आ गया, s तो मेरा आ चुका। अब p चाहिए हमें, p यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही दोनों तो प्रोडक्ट है, दिस एंड दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब ये आ गया 1। अगर प्रोडक्ट 1 आ गया तो मैं लिखूंगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस
x प्लस p इक्वल टू 0, दिस इंटू एक्स स्क्वायर, साइड होना डार्क हो रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस p इंटू प्रोडक्ट, p फॉर प्रोडक्ट, और p की वैल्यू 1 आ चुकी है, इसलिए 1 इंटू क्यू प्लस पी क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यही आंसर हमें ऑप्शन से मैच करवाना होगा, अरेंज कर देती हूं, p क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, p क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस p क्यूब प्लस q इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन में ये p क्यूब प्लस q ये भी है, यहां माइनस ऑफ दिस वन ये है, और ये भी हमारा दिस वन है, बी ऑप्शन मैच कर गया। डियर स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस टॉपिक की अगर बात कर लूं तो इसके 2 वीडियो आ चुके, अब एक लास्ट इस टॉपिक पर करवाऊंगी मैं, जिसमें एडवांस के क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर बच्चे जो रेगुलर व्यूअर हैं, हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल को रेगुलरली व्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आईआईटी उनका निकलना डन है, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर पूछेगी आईआईटी। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। Thank you so much for studying maths.